केरल में 18 दिन, गुजरात में 0 दिन, ये कौन सा भारत जोड़ो है? मैं समझ नहीं पाई। दूसरी बात, केरल में 18 दिन, गुजरात में 0 दिन, भारत जोड़ दिया कैसे? केरल में 18 दिन है, मध्य प्रदेश में 20 दिन, गुजरात, महाराष्ट्र में 17 दिन, गुजरात, सुन लीजिए, कर्नाटक में 18 दिन, गुजरात, राजस्थान में 19 दिन, वो सारे प्रदेश गुजरात, जहां पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गुजरात में कांग्रेस नहीं है। पार्टी यात्रा निकाल रही है। एक बार कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा हो, हम गुजरात से बंगाल की खाड़ी की भी यात्रा कर लेंगे, आप भी उसमें शामिल होइएगा और देखिएगा राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है। मुझे कम कोई से बात कम नहीं, एक चलिए कोई बात नहीं, कोई बात सुनिए, नहीं, सुनिए ना, मैंने 30 सेकंड अनइंटरप्टेड भी सुना, उससे पहले भी आपको सुना। 6 सवाल पूछे और 30 रागिनी जी, मेरा तो काम ही सवाल पूछना है, मैं 6 नहीं, मैं 60 सवाल पूछूंगी, 600 सवाल पूछूंगी, पर उसके इर्द गिर्द आप नहीं अपनी बात रखेंगी। तो निष्पक्षता क्या? अभी तो मैंने किसी और से सवाल पूछा ही नहीं है, अभी तो किसी और से जवाब लिया ही नहीं है, इसमें पक्ष निष्पक्ष कैसे आ गया? पिछले 5 मिनट से लगातार आप बोल रही है, इसमें पक्ष निष्पक्ष कैसे आ गया? भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए, बात सुनिए। देखिए फिर वापस भाजपा की प्रवक्ता, अरे भाई सुनने का धैर्य रखिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बौखलाहट और कुछ नहीं है। रागिनी नायक, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप भाजपा कर रही हैं और आरोप आप मुझ पर लगा रही हैं। इतना दोगलापन कहाँ से लाती हैं आप? नहीं, क्या मतलब है इसका? रागिनी नायक, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछूं कि केरल में 18 दिन बिताते हैं भारत जोड़ो के लिए और गुजरात में एक भी दिन नहीं बिताते हैं, तो ये भारत जोड़ो कैसे हुआ? तो मैं किसी और पार्टी की प्रवक्ता हो गई? मैं आपसे पूछती हूँ कि अध्यक्ष पद के चुनाव में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ राहुल पुराण यहाँ पर पढ़ रही है, तो मैं किसी और पार्टी की प्रवक्ता हो गई? सवाल ही नहीं पूछने देते आप, गजब करते हैं। अमित शाह पीछे भेज देते हैं। हिमाचल की जनता ने वो वीडियो देखा नहीं क्या? मोदी जी के साथ जेपी नड्डा ना चल पाए, कोहनी पकड़ के धकेला जाता है। ये तो अध्यक्ष की हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में, पर आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि वहां पर चुनाव क्यों नहीं होता। राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं, चुनौती देती हूँ नरेंद्र मोदी को और मैं अमित शाह को, चलकर दिखाए 350 किलोमीटर भी जनता के आंसू पोंछने के लिए। ठीक है, है, आप सवाल नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या चुनाव। अब आपने बात कर ली अपनी, रागिनी नायक हो गया, अब आपने अपनी बात रख ली आपने मैडम अपनी बात। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ अपने इस कार्यक्रम को। रुक जाइए, मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी केरल के एक सांसद हैं। मैं पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव पर बहस कर रही हूँ। आप लोग राहुल गांधी का नाम लेते थकते नहीं है, तो अध्यक्ष पद क्या जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही शिगुफे के तौर पर छोड़ दिया जाएगा और छेड़ दिया जाएगा? पार्टी को चलाएगा कौन? वही जो भारत जोड़ो, भारत को आगे ले जाने की बात कर रहा है। यानी ये जो चुनाव है ये सिर्फ ढकोसला और कुछ भी नहीं है। के शर्मा भी नहीं हुआ है, भरा भी नहीं गया और आपने शिगुफा बना दिया। फिर मैं आपको भाजपा की प्रवक्ता ना कहूं? आपको कैसे पता? जी, क्योंकि आपने अशोक गहलोत का जिक्र भी नहीं किया, आपने अभी तक किसी और अध्यक्ष का जिक्र तक नहीं किया। आपके तन मन और आपके बयानों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम झलक रहा है और इसीलिए मैं उस पर मैं तो मुझे जो दिख रहा है मैं कहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी? के शर्मा साहब, अरे मैंने कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं की है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं अध्यक्ष पद की बात कर रही हूँ। आप राहुल गांधी भारत जोड़ो राहुल गांधी, अरे अशोक गहलोत की बात कर लीजिए ना मैम। के शर्मा जी, अब आप लोगों को बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। अशोक गहलोत मैदान में उतर गए हैं। आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर। अब गांधी परिवार के हाथ से वो चाबी जो है वो जाएगी किसी कांग्रेसी के हाथ में जो नॉन गांधी है। नहीं रूबिका जी, ये वैसे तो कांग्रेस का अपना आंतरिक विषय है कि वो चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, क्या कराएं, लेकिन इको हो रहा है, थोड़ा कम करा दीजिएगा, इको हो रहा है मेरे को। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में जो कुछ भी घटनाक्रम होता है और जब कोई लोकतंत्र में कोई पार्टी होती है उसमें कोई घटनाक्रम होता है तो सभी दलों का उसका संज्ञान लेना ही पड़ता है और लेना ही चाहिए, क्योंकि आप उसको छोड़कर नहीं चल सकते, और यदि छोड़ते हैं तो फिर आप उस चीज़ों से थोड़ा अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन ये चुनाव इनका मामला हो सकता है, लेकिन जो परसेप्शन है, जो छवि निकलकर सामने आ रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये नाम का चुनाव है, काम का चुनाव नहीं है।
ये केवल नाम का चुनाव है। इसीलिए जब भी आप, पिछले कई दिनों से टीवी चैनलों पे चर्चाएं भी हो रही हैं, जब भी आप बात कीजिए इनके चुनाव के संदर्भ में, कोई प्रश्न कीजिए, तो ये भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा, मोदी जी की ये कामयां नाकामियां, ये सब इधर उधर की बातें करेंगे, मूल मुद्दे पर ये बात ही नहीं करेंगे। और जैसे कोई प्रेशर करेगा तो मीडिया पे कूद पड़ेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक प्रवृत्ति बन गई है, उनके प्रवक्ताओं की भी प्रवृत्ति बन गई है कि कुछ नहीं है तो मीडिया पे थोप दो। खैर चाहने दीजिए, मीडिया पे थोपें या कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई तो यही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें आपने बता ही दिया। मैं जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा हुई है उस दिन के बाद ये अनुभव में इनके आया हो, कह रहे पूरा देश जुड़ गया, वो ज्वार उठने लगा है, भाटा खत्म हो गया है। और वो ज्वार ऐसे उठ रहा है कि 52 साल से राजनीति कर रहे कांग्रेसी जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कैप्टन साहब अभी पार्टी छोड़ के अलग पहले हुए, वो कहीं और चले गए, तमाम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और आदि आज तक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।